होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आमद सानी के ताल्लुक से। यकीनन एक ऐसा मजमून है जिसको सुनने के बाद आप सब लोग बड़ी बरकत पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से कोई भी बात करें, मैं मुनासिब समझता हूं कि अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूं। सो मेरे दाएं तरफ आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं पास्टर फलक शेख साहिब हैं, जिनका ताल्लुक FG चर्च चंदी तलावा से है। और खुदा के खादिम हमें आज अंजील मुक़द्दस की इस गहरी तालीम से जो है वो रूशनास कराएंगे। तो पादी साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पादी साहब, खुदा आपको बरकत दे। जी, इसी तरह आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं पास्टर सुहेल अख्तर साहब, PMI चर्च मानावाला से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी हमें आज आमद सानी के ताल्लुक से खुदाम के कलाम में से सिखाएंगे। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू पास्टर। मेरे बाएं तरफ आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं जनाब पास्टर पतरस रहमत साहब, ये भी PMI चर्च शाहपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी हमें आज आमद सानी के ताल्लुक से सिखाएंगे। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। तो आज के हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब पास्टर मरीर खोखर साहब, जिनका ताल्लुक UP चर्च सांगला हिल से है और वो हमें आमद सानी के ताल्लुक से सिखाएंगे। सो पादी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। सो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आमद सानी के ताल्लुक से। बाइबल मुक़द्दस का एक अहम तरीन मौजू है। 2000 साल से कलीसिया बेताब बेचैन है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ़ लाए और हम उसके साथ आसमान पर उठाए जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से सीखें, मैं चाहूँगा कि आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 12वीं आयत की तलावत करें। तो तलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि पास्टर सुहेल साहब हमारी रहनुमाई करें। खुदाम के मुक़द्दस कलाम में से बाइबल मुक़द्दस में मौजूद आखिरी किताब मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और 12वीं आयत में यूं मरकूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। सो मैं गुजारिश करूँगा कि पास्टर पतरस रहमत साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज तूने अपनी अंजील की मुनादी के लिए होशाना टीवी की सूरत में एक और दरवाज़ा खोला और एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि बहुतों तक तेरा कलाम पहुंच सके और लोग तेरे कलाम को सुनकर सीख कर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी नजात और बरकत पाएँ। हम दुआ करते हैं इस सारे प्लेटफॉर्म को बरकत दे और जब तेरे खुदाम आज तेरे कलाम को बयान करने वाले हैं तो हम सब को वही रूह अता कर जो रूह तूने नबियों और रसूलों को अता किया और रूह कुद्दस की हदायत से वो तेरे कलाम की मुनादी करते थे और लोग ईमान लाते नजात पाते थे। आज भी तेरा कलाम जब तेरे पाक रूह की हदायत से तेरे लोगों के रूबरू बयान किया जाए तो बहुत से लोग इस कलाम के वसीला से निजात पाएँ, बरकत पाएँ और खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सकें। हम दुआ करते हैं आज तेरा पाक रूह हम सब में होकर कलाम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। सो नाज़रीन, हम बात करेंगे आमद सानी के ताल्लुक से। सो जैसे मैंने पहले बताया कि आज खुदा के खुदाम हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको खुदा ताला ने अपनी रूहानी बरकतों से नवाजा हुआ है और अपने इल्म और अपनी बरकतों से वो हमें भी फैयाब करेंगे। सो सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब पास्टर फलक शेख साहिब को कि आमद सानी के ताल्लुक से जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया है वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम बरकत पाएँ और मसीह की आमद के लिए तैयार हों। जी पादी साहिब। बहुत शुक्रिया पादी पतरस साहब, आपने मौका दिया टेलीविज़न होशना और प्रोग्राम
कैंपेन फॉर क्राइस्ट उसकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, एक बात याद रखें, टेलीविज़न होशना पाकिस्तान के ज़िला शेखुपुरा से शुरू किया गया है और यह दुनिया में देखा और सुना जाता है। आप घर बैठकर खुदा का कलाम सुनकर निजात पाते हैं, शिफा पाते हैं और खुदा की बादशाही के लिए तैयार होते हैं। नाज़रीन, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर सुहेल साहब ने जो हवाला पढ़ा है मुकाशफा की किताब, उसका 22 बाब उसकी 12 है। पादरी साहब, जी जी मजमून आपका आमदे सानी जी जी बड़ा वसी मजमून है। जी, बेशक बेशक बेशक। आयत जो पढ़ी गई है, देख मैं जल्द आने वाला, जी मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, जी जी इस आयत के 2 हिस्से हैं। जी जी, देख मैं जल्द आने वाला, जल्द आने वाला। कोई है जो किसी को कह रहा है, जी जी, बेशक बेशक बेशक। ईमानदारों के साथ मुखातिब है। वो खुदा का बेटा यीशु नासरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए किसी और के पास नहीं, जी जी, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर सिर्फ मेरे पास है। बेशक। पादी साहब, अगर आप इजाजत दें जी जी बिल्कुल। तो होशना टेलीविजन देखने वाले जी जी नाज़रीन को मकाशफा की किताब के तल्लुक से कुछ बताना जी, चाहता हूं। क्यों नहीं, हम चाह रहे क्या पैसा बताएं जी। मकाशफा की किताब जी यूहन्ना रसूल ने लिखी जी और लिखवाने वाला रूहुल कुद्स है। जी बिल्कुल। और यूहन्ना रसूल ने यानी यूहन्ना की अंजील भी लिखी, जी जी 3 खतूत भी लिखे, जी 5 किताबों का यूहन्ना रसूल मुसन्निफ है। जी हुआ ऐसे, पादी साहब, जी जी पहली सदी में जी, सन 81 से 91 तक हम्म, 2 मतियान बादशाह हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो आपके नादरीन को ये बताना जी चाहता हूं। बताएं जी, हम इसलिए तो। 2 मतियान बादशाह अपने दौर में अपने आप को खुदा कहता था। हम्म, वो कहता था कि मेरे सिवा किसी दूसरे की मुनादी ना किया जाए, ना किसी को सिजदा ही किया जाए। सीधा किया जाए। लेकिन उस वक्त इन शागिर्दों में से जिसका नाम यूहन्ना है, जी जी ये यीशु मसीह की गवाही, मुनादी, इश्तहार ऐलान करने से बाद ना रहा। Praise दो God। दो मतियान बादशाह ने पादी साहब सजाए मौत के लिए, उसको खत्म करने के लिए, मार देने के लिए पतमस के जजीरा में भेज। भेज दिया। जी जी आलम दीन का ख्याल है जी जी। रसूल की दाढ़ी उस वक्त सफेद थी, बाल भी बूढ़ा हो सफेद, चुका था बिल्कुल। बूढ़ा हो चुका जी, था। जी, बिल्कुल। 90 के दिहाई में उसकी जी। उम्र थी। लेकिन वो जितना उसको मना किया गया जी जी कि ये यीशु मसीह का नाम ना लेगा, लेकिन खुदा ने उतना ही उसको सरफराज किया सरफराज और किया। खुशी बख्शी। खुशी बख्शी। जी जी पहले बाब में पढ़े तो 10-11 आयत में लिखा है, जी जी मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। रूह में आ गया। अक्सर हमने पढ़ा है कि रूहुल कुद्स, जी जी खुदा का रूह पैगंबरों पर, नबियों पर जाहिर होता, उनके साथ होता, उनके साथ। अपने वक्त में काम करके फिर वापस चला जाता। जी जी बिल्कुल। कलीसियाई दौर में रूहुल कुद्स अंदर भी दाखिल हुआ, जी लेकिन वो ऐसा शख्स, ऐसा रसूल कि वो रूह में आ खुदा गया। के दिन में आ गया। खुदा रूह में आ गया। रूह में आ गया। लेकिन एक दिन ऐसा कि परेशान, उदास, हम्म, परेशानियों ने घेरा हुआ था। जी जी बिल्कुल। तो वही शख्स जिसके बारे में तलावत की गई है, देख मैं जल्द आने वाला जी हूं, जी उसने यूहन्ना रसूल पर आकर हाथ रखा और कहा, 18 और 17 आयत में पहले बाब की आप पढ़ सकते हैं, जी जी देख मैं मर गया था, हम्म, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और आलम रवा की चाबियां
मेरे पास है। इसका मतलब ये है यानी बहुत बड़ा पैगाम आसमान उससे मिला। जमीन जी 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 का कंट्रोल खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। खुदा का बेटा यीशु जिसके पास आसमान और जमीन का पूरा इख्तियार पूरा है। तैयार है। पादरी साहब, जी जी जिस आयत की तलावत की गई है, जी जी देख मैं जल्द आने वाला हूं, जी जी हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जी जी ये दावा है, इसका मतलब उसके पास इख्तियार है। तैयार है। देख मैं जल्द आने वाला हूं। अगला हिस्सा है हर एक के काम के मुआफिक। आज जो खादिम परेशान है, अफसरदा है, मेहनत कर रहे हैं खुदा की बादशाही के लिए, एक वक्त आएगा खुदा उन्होंने अवार्ड यानी देगा। आपके ख्याल में ये भी कहा जा सकता है कि देखिए यीशु मसीह बाइख्तियार है, बाइख्तियार यानी मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला ये हूं। भेजा जाता है या किसी को पुश किया जाता है, लेकिन वो बाइख्तियार है कि मैं आने वाला हूँ। इसीलिए तो पादरी साहब उसने कहा जी, जी। देख मैं जल्द, इसमें इख्तियार पाया जाता तैयार पाया जाता है। जी है, जी मुझे किसी ने भेजा नहीं है। जी 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 देख मैं जल्द आने वाला हूं। मैं जल्द आने वाला हूँ। लेकिन जिस मजमून पे हम बातचीत कर रहे हैं पादरी साहब, जी 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 इस आयत में पहला दावा है जी जी मैं आने वाला हूँ, आने वाला दूसरा वादा है वादा है। वाह और क्या कहा बात है, क्या बात कि है। हर एक के काम के मुआफिक जो कुछ आप कर रहे हैं हम्म, देने के लिए जो मेरे मेरे पास पास है। है। बात कर रहे हैं आमदे सानी की तरफ। जी जी बिल्कुल पादी साहब, आमदे सानी बड़ा वसी मजमून है। जी बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं, क्यों नहीं। खादमों ने बहुत कुछ लिखा, जी जी हमने पढ़ा है, जी जी लेकिन आमदे सानी के 3 हिस्से जी जी मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता जी हूँ जी क्यों नहीं, क्यों नहीं। जो होशना टेलीविजन देखते हैं। जी जी आमदे सानी का पादी साहब पहला हिस्सा जो है जी जी मसीह खुदा उनकी पैदाइश है। पैदाइश। जी ठीक है। पैदाइश के वक्त मजूसियों ने हम्म, और चरवाहों ने जाकर यीशु अल मसीह को सजदा किया जी बिल्कुल और अपना निजात दहिंदा माना, माना। और फिर सजदे करके यीशु मसीह को अपने अपने घरों को वापस लौट गए। जी जी दूसरा हिस्सा जो है वो कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं, जी जी क्यों नहीं। देखते हैं बड़े गौर से। जी जी थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखा गया जी जी दूसरे हिस्से के बारे में। जी जी उसकी 16 आयत से अगर आप पढ़ें तो लिख बाप भी बता दो। पादी साहब पहला थस्सलुनीकियों है, जी 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 उसका 4 बाब है, जी जी उसकी 16 आयत से 18 आयत तक जी 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 ठीक है। लिखा है पोशीदा आमद। हम्म, पहली आमद जो यीशु मसीह पैदा हुए, ठीक है। पोशीदा आमद जब कलीसिया एक हादसा होगा आसमान पर आसमान छाई पर चली जाएगी, यानी ये दूसरी आमद। ईमानदार खुदा जी। परस्त जी जी वो दुख मुसीबतें हम्म, जो आफतें आने वाली हैं वो नहीं देखेंगे, वो पोशीदा आमद में यीशु मसीह के साथ होंगे। लिखा है जी क्योंकि खुदावन खुद आसमान से हम्म, ललकार और मुकर्रब फरिश्तों के साथ हम्म, खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। जी जी और पहले तो वो जी जी जो ईमानदार मर गए हैं, जी जी जमीन से चले गए, हम्म, कूच कर गए, उनकी कदरों कीमत देखी। जी पहले तो वो पादी साहब जी जी जो मसीह में मर गए जी वो जी उठेंगे। जी जी ठीक 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 ठीक। बाकी हम जो जिंदा होंगे रूए जमीन पर, वो किसी भी मुल्क में हो, उनका रंग कैसा क्यों ना हो, काले हों गोरे हों, किसी मुल्क के रहने वाले क्यों ना हो, बाकी हम जो जिंदा हैं, नाज़रीन इस बात का ख्याल रखें, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बाकी जो जिंदा हैं एक ही पल में आसमान पर उठाए जाए Praise God. और खुदा में उड़कर मसीह खुदा उनका इस्तकबाल यानी इस करेंगे। लिहाज से ये आमदे सानी है। ये आमदे सानी का दूसरा हिस्सा है। और आलम दीन के कहने के मुताबिक हम्म, मसीह का पैदा होना पहली आमद जी जी और पोशीदा आमद के दरमियानी हिस्से में हम गुजर रहे हैं अब जी, जी। वक्त आएगा जी जी कि हम यीशु मसीह के साथ मिलकर उसके हजूर रहेंगे, उसकी बादशाही में रहेंगे आमीन और उसके नाम को आमीन। इज्जत और Praise जलाल God, देंगे। praise God, तो hallelujah। वक्त मिला तो फिर तीसरी आमद जी। पर हम जी, जी, बहुत जी। बखूबी बात जी करेंगे। शुक्रिया पाशर साहब। नाज़रीन, खुदा के खादम ने पाशर तलक शेर साहिब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और नहायत थोड़े वक्त में, चूँकि जिस तरह वो बार बार एक बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं,
ایک وسیع مضمون ہے. اس پہ گھنٹوں گھنٹے بھی بولا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے. اور جس طرح وہ عالم الدین کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو انہوں نے نہایت تھوڑے وقت میں ہمیں آمد ثانی کے تعلق سے خوبصورت انداز میں بتایا. اور پھر اس کتاب کا جو لکھاری ہے, یعنی مکاشفہ کی کتاب کا جو مصنف ہے, اس کی حیات کے بارے میں, اس کی سوانح عمری کے تعلق سے, اور جن جن حالات سے گزر کر اس نے کتاب لکھی, اس سے بھی میں روشناس کرایا ہے. ہمیں بتایا ہے کہ وہ کن حالات سے گزر کر اس نے ہم تک خدا کا کلام یہ پہنچایا ہے. اسی طرح آج ہمارے ساتھ اگلے جو مہمان ہیں پاسٹر سہیل اختر صاحب, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آمد ثانی کے تعلق سے جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ناظرین اس کلام کے سلسلے سے برکت پائیں. جی پادری صاحب. جی شکریہ پر صاحب, خدا آپ کو برکت دے. میں سب سے پہلے تو عالی جناب ڈیوڈ دین صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہوشنا ٹی وی چینل کا افتتاح کیا. ان کو, ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں ہم. اور اس کے بعد آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے مدعو کیا کہ ہم مل کر جو ہے سارے خادم آمد ثانی کے بارے میں بات چیت کریں. یسوع مسیح کی آمد ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جی بالکل. اور جس سے جو ہے وہ پردہ اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ, اور جو بات جو ہے بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ بالکل جو ہے مسیحیت کے علاوہ باقی قومیں بھی جو ہے مان رہی ہیں. اور جو ہے یہ ضروری ہے. اور جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے پر صاحب, کمپین فار کرائسٹ, یہ بہت ضروری ہے. مسیح کے لیے کمپین کرنا سارے مل کر کریں. ہاں جی بالکل. جو آیت ہے آج کی ہماری جس پر ہم سب بات کر رہے ہیں, یسوع مسیح کی زبان اقدس سے, یسوع مسیح کی زبان اقدس سے صادر ہوئے جو الفاظ ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور یہ کمپین فار کرائسٹ یعنی کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے. یسوع مسیح آ رہے ہیں اور اس کی آمد کے لیے ہم نے تیاری کرنی. یعنی آپ کے خیال میں وہ مسیح کی آمد اور کمپین. جی بالکل. یعنی جس طرح دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے لیے, کوئی بھی سیاستدانوں کے لیے کمپین کرتے ہیں, ہاں جی, تو ہمیں بھی اپنے بادشاہ کے لیے کمپین. جی بالکل. کوئی بھی بادشاہ, کوئی بڑی شخصیت جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بشارت دی جاتی ہے, جس کو یوں کہا جائے کہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, تو غلط نہیں ہوگا. بالکل. کہ کون سی شخصیت آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, کس وجہ سے آ رہی ہے, اس کے آنے سے کیا ہوگا. تو یہ کمپین فار کرائسٹ یعنی دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, وہ آ رہا ہے, اس کی آمد کے لیے ہم نے کمپین کرنی ہے. اور جس طرح خدا کے خادم نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ یوحنا جو 5 کتابوں کا مصنف ہے, وہ اس آمد کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. جس طرح یوحنا, مقدس یوحنا انجیلی بیان میں بیان کرتے ہیں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز, آنے والے کی راہ تیار کرو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آنے والے کی راہ وہ پہلے بھی تیار کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس سے, وہ آگ سے بیپٹائز کرے گا. میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں. وہ پہلے بھی یسوع مسیح کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے. اور یسوع مسیح کی جو آمد ثانی ہے اس کے لیے بھی وہ یسوع مسیح کی بات, یسوع مسیح کے الفاظ اس کے وسیلہ سے, یوحنا کے وسیلہ سے ہم تک پہنچ رہے ہیں. شکریہ پاسٹر صاحب. میں جلد آنے والا. تو ناظرین, پادری سہیل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں, ایک تو ہمارا جو سیٹ ہے, جو ہمارا پروگرام ہے کمپین فار کرائسٹ, اگرچہ یہ ایک سیاسی لفظ ہے, یعنی دوسروں کے لیے کمپین کرنا, ایک جنگجو جو ہے وہ ٹیم تیار کرنا, لیکن پادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں مضمون اور ہمارے اس پروگرام کو کمبائن کیا ہے کہ مل جل کر مسیح کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. اسی طرح آج جو ہمارے اگلے مہمان ہیں میرے ہم نام بھی ہیں, اور میں بڑا خوش ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح خداوند تعالیٰ نے اپنے خادم کو کلام سے فیاض کیا, برکت خدا نے دی ہے, تو ہماری یہ خواہش ہے کہ خداوند ان کو آج اپنے جلال کے لیے اس سیٹ پہ استعمال کرے. تو
पास्टर पत्रस रहमत साहब हमें बताएंगे आमद सानी के ताल्लुक से। जी पादी साहब। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और मैं इस बात से खुश हूँ। 90s में जब मैं खुदावंद की तरफ आया तो उस वक्त इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा बयान किया जाता था, एग्जैक्ट। बहुत मुनादी की जाती थी जी और ये समझा जाता था कि आराम का जो दिन है वो शुरू होने वाला है जी जी, और अब यीशु मसीह आ जाएगा। यीशु मसीह आ जाएगा जी। और बड़ी प्रेडिक्शंस हो रही थी, नबूवतें हो रही थी, पेशन गोइयाँ हो रही थी जी, कि 6 दिन में खुदा ने सब कुछ कंप्लीट किया और 7वें दिन को खुदावंद ने आराम का दिन कहा। और ये वाकई है भी बिब्लिकल, लेकिन जब हम इसको यीशु मसीह की उस तमसील के साथ गौर से देखते हैं, जी जी, वहाँ पर लिखा है कि दुल्हा ने आने में देर की। देर की। द टाइम वॉज डिसाइडेड, वक्त तो तय है जी जी, लेकिन दुल्हा ने आने में देर की है। देर की। आज जब हम लोगों के बारे में देखते हैं तो लोग कंफ्यूज हैं, लोग परेशान हैं और लोग इस बात के लिए जो है वो डाउटफुल हैं। ठीक है रे। और लोग समझते हैं कि इवन पतरस के दौर में भी लोग ये समझते थे कि यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूँ उसके आने का और अभी तक यीशु आया ही नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यीशु का ये कहना कि मैं जल्द आने वाला हूँ और इससे पहले एक लफ्ज़ है देख, लुक एट मी। ये लफ्ज़ बहुत काबिल गौर है जी। और मैं इस लफ्ज़ को इस तरह देखता हूँ कि जब तक पतरस यीशु पर देखता रहा वो तूफानों पर गालिब रहा, गालिब रहा। हालात उस पर गालिब नहीं आए। जी जी, बिल्कुल। आज कलीसिया आजमाइश के बुरे दौर से गुजर रही है, रास्तबाज ईमान से भटक रहे हैं और सबब यह है कि हमने यीशु को देखने की बजाय हालात को देखना शुरू कर हालात को देखना शुरू कर दिया। ठीक है। और यीशु का ये कहना कि मैं जल्द आने वाला हूँ, जी इसका मतलब यह है कि रास्तबाज को हर लम्हा तैयार रहने की ज़रूरत है, जी जी, बिल्कुल। पाक रहने की ज़रूरत है। जब हम इस आयत को सियाकुस वाक़ की रोशनी में देखते हैं ना तो वहाँ पर भी लिखा है जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, जो पाक है वो पाक ही होता जाए। बिल्कुल इसी तरह ही। सो इसका मतलब यह है कि रास्तबाज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि जब यीशु आए जी जी, तो वो नंगा ना पाया जाए, वो गुनाह में ना पाया जाए, वो सुस्त ना पाया जाए, बल्कि वो यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारे सीनियर पादरी साहब फलक शेर साहब ने की। मैं उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने यीशु मसीह की पहली आमद को, जी जी, जब यीशु मसीह मुजस्सम होकर आए, उसको भी बयान किया। और ये आमद जिसका यहाँ पर रसूल जिक्र कर रहा है ये पोशीदा आमद है। सो बहुत से मसीही ईमानदार आज भी इस बात को समझने से कासर हैं कि यीशु मसीह की पोशीदा आमद और ज़ाहरा आमद में क्या फ़र्क है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग करता है तो जंग से पहले वो अपने सफारत खाने को वहाँ से उठा लेता, अपने सफ़ीर वहाँ से वापस उला लेता। जी जी जी, तो बाइबल का खुदा जिसके हम सफ़ीर हैं, जिसकी अंजील की मुनादी कर रहे हैं, जिसके बेटे का प्रचार कर रहे हैं, जिसके बेटे के आने की हम खुशखबरी दे रहे हैं, वो आने वाली 7 साला मुसीबतों का दौर जो शुरू होने वाला है, जो मुसीबतें बयान से और बर्दाश्त से बाहर होंगी, वो उन मुसीबतों के शुरू होने से पहले ही मुकद्दसीन को उठा लेगा और ये पोशीदा आमद है। जी शुक्रिया पार साहब। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा और खुदा का कलाम सुनते रहिएगा और बरकत पाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।